Hey guys, hi. तो in this video I will let you know about the JEE Advanced 2025। तो फाइनली आप लोगों का पेपर हो चुका है और JEE Advanced 2025 का जो सबसे ज्यादा शॉकिंग एनालिसिस है वो है पेपर टू के रिगार्डिंग। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर वन की बात करते हैं। मार्किंग स्कीम क्या रही, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहे, सब कुछ आपके सामने मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो ध्यान से देखें सब लोग। पेपर वन जो है उसके अंदर 4 सेक्शन थे। हर एक सेक्शन के नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। सेकंड अगर कॉलम में आप देखें तो सेक्शन वन में 4 क्वेश्चन थे। सेक्शन वन जो था वो सिंगल करेक्ट था, जिसमें मार्किंग स्कीम थी +3 और -1। सही क्वेश्चन करने पर +3 मार्क्स मिलेंगे और गलत करने पे -1। तो टोटल मार्क्स जो थे वो 12 थे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही सेक्शन टू में 3 क्वेश्चन थे मल्टी करेक्ट, +4 मार्किंग, जो कि पार्शियल मार्किंग होती है ऑफकोर्स मल्टी करेक्ट में, और -2 इसमें टोटल आपकी नेगेटिव मार्किंग थी। राइट, तो नंबर ऑफ टोटल मार्क की बात करें अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 12 मार्क्स। राइट, अब अगर बात करें सेक्शन थ्री की तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन थे, जो कि काफी अच्छा वेटेज होता है क्योंकि इस सेक्शन में न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन थे और यहाँ पे माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं थी। तो आप यहाँ पे रिस्क फैक्टर बिल्कुल जीरो था, आप यहाँ पे हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। तो टोटल 24 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज था सेक्शन थ्री में। ठीक है, पेपर वन के अंदर। और सेक्शन फोर जो था वो मैच द कॉलम टाइप का था, जो कि काफी इजियर साइड होता है ऑफकोर्स मैच द कॉलम में, क्योंकि आपको सब कुछ सॉल्व नहीं करना होता है, ऑप्शन दिए रहते हैं तो वहां पे आपको कई बार हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे टोटल, हर क्वेश्चन के लिए +4 मार्किंग और नेगेटिव करने पर -1 मार्किंग। तो 12 मार्क्स का यहाँ पे ओवरऑल पेपर वन का ये मैंने एनालिसिस कर दिया है। अब अगर अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट रिएक्शन बात करें तो पेपर वन इजी टू मॉडरेट साइड था, मतलब मॉडरेट साइड था, डुएबल था। बच्चों ने इस पेपर वन को अच्छे से अटेम्प्ट किया। अब बात करते हैं पेपर टू की। तो पेपर टू सबसे ज्यादा शॉकिंग था जब बच्चे पेपर वन को खत्म करने के बाद जब वापस सेंटर में गए पेपर टू के लिए, तो सबसे ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि 3 ही सेक्शन थे, सेक्शन वन, सेक्शन टू, सेक्शन थ्री। सेक्शन वन में नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 थे यहाँ पे, जो चारों सिंगल करेक्ट क्वेश्चन थे, +3 -1 मार्किंग के साथ टोटल मार्क्स यहाँ पे 12 थे। राइट, सेक्शन टू यहाँ पे मल्टी करेक्ट था, पार्शियल मार्किंग थी +4 की, और अकॉर्डिंग टू द मल्टी करेक्ट यहाँ पे -2 मार्किंग और 16 नंबर का सब कुछ यहाँ पे दिया था। सेक्शन थ्री में टोटल 8 क्वेश्चन थे, ये सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाला सेक्शन था। और अच्छी बात ये थी कि अगेन रिस्क फैक्टर यहाँ पे जीरो था, तो टोटल 32 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज था। तो ओवरऑल ये पेपर वन और पेपर टू का एनालिसिस है। अगर हम बात करें इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तो फिजिक्स जो था पेपर वन में मॉडरेट टू टफ था। फिजिक्स एज यूजुअल जैसे हर साल आता ही है टफ, कुछ क्वेश्चन टफ लगते ही लगते हैं, वहां पे एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हर बच्चा नहीं कर सकता उसको। उसी तरीके से पेपर वन और पेपर टू में सारी चीजें मेंशन थी। स्पेशली पेपर वन में फिजिक्स इजी टू मॉडरेट टू टफ था, लेकिन पेपर टू में फिजिक्स कंप्लीटली टफ आया था आज। ठीक है, पेपर टू में फिजिक्स का जो सेक्शन था वो हर बच्चे से सॉल्व नहीं हुआ होगा पूरी तरीके से, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को। राइट, अब बात करें मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स एज यूजुअल जैसा कैलकुलेशन वाइज होता है, लेंदी होता है, टाइम टेकिंग होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वैसा ही रहा जैसा हर साल होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको इजी भी मिले होंगे, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि हर क्वेश्चन टफ और लेंदी था, कुछ क्वेश्चन आपको इजी भी मिले होंगे। राइट, केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहा पूरे दोनों पेपर में मिला के, इजी टू मॉडरेट केमिस्ट्री का सेक्शन रहा। अब अगर ओवरऑल बात करें तो पेपर वन कंप्लीटली डुएबल था, हर बच्चे ने क्वेश्चंस बनाए होंगे और स्कोर सबसे ज्यादा पेपर वन से ही आपका होने वाला है। ठीक है, तो पेपर वन स्कोरिंग था, डुएबल था, आराम से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। पेपर टू में सारी चीजें हर बच्चे के लिए टफ थी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पेपर टू अच्छा नहीं गया तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिजिक्स स्पेशली पेपर टू के अंदर काफी टफ साइड जाता हुआ दिखा है। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, रिलैक्स रहना है अपनी। अब बाकी की बची हुई एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, यहाँ वहाँ की जितनी भी एग्जाम्स बची है, और अब आप फोकस करो अपनी जोसा काउंसलिंग पे। ठीक है, जेई एडवांस का रिजल्ट आने दीजिए, वेट कीजिए, तब तक चिल कीजिए, अच्छे से सारी चीजें मैनेज करते हुए चलिए और जोसा काउंसलिंग का वेट कीजिए अब। राइट, सो थैंक यू सो मच।